चलिए खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर संभल पुलिस ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को नोटिस दिया है। संभल हिंसा मामले में सांसद बर्क से होगी पूछताछ। सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा, मैंने नोटिस रिसीव किया है, पूछताछ में पुलिस का सहयोग करूंगा। 8 अप्रैल को जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ में शामिल होंगे, तो संभल हिंसा मामले में सांसद बर्क से पूछताछ होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा, मैंने नोटिस रिसीव किया है और पूछताछ में पुलिस का सहयोग भी करूंगा। तो 8 अप्रैल को जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ गया है, वो मुझे 8 अप्रैल के लिए दिया गया है। और मैं बिल्कुल मैं रात भी इस बात को कह चुका हूँ अपने मीडिया भाइयों से, जो हमारे थे उन लोगों से मैंने बताया था कि मैं नागरिक हूँ, सांसद हूँ, तो मैं कानून व्यवस्था पर और संविधान पर यकीन रखता हूँ और यकीनन मैं जाऊँगा और पूरी तरह से जो पुलिस के है उसमें सहयोग करूंगा, जो भी पुलिस की विवेचना है। इस तरह से जो मेरे पर जो मुकदमा मेरे पर गलत मेरा नाम डाला गया था संभल की हिंसा को लेकर के, उसके लिए मुझे नोटिस दिया गया है। उसमें मैं जा कर के बिल्कुल हाजिर हूँगा और जो भी वो मुझसे सहयोग चाहते हैं विवेचना में, मैं पूरी तरह, मुझे कोई ऐसा खदशा नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ। मैं भले ही आम नागरिक के साथ सांसद भी हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस देश का कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई एक आम आदमी हो या कोई सांसद हो या प्राइम मिनिस्टर हो। लेकिन क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं करा, तो इसलिए मुझे कोई वो नहीं है क्योंकि मेरे साथ में किसी प्रकार की कोई गलत जो सूरत हाल इस वक्त है। मैंने अपने लोगों के लिए जो आवाज़ उठाई है और ये चीज़ जो मैंने सीख हासिल की है अपने दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बर्क साहब से विरासत में, सिर्फ राजनीति ही मुझे नहीं मिली, उनसे मुझे तरबियत भी मिली है। उनसे मैंने ये सीखा है कि किस तरह से राजनीति करनी है और किस तरह से अपने लोगों की मदद करनी है, किस तरह से अगर जुल्म ज़्यादती हो तो कहाँ हमें अपने लोगों का साथ देना है, चाहे वो अपनी कौम से मुराद है। जहाँ मेरे मुस्लिम समाज पर अगर कोई ज़्यादती होती है तो यकीनन मैं उनके साथ खड़ा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मेरा मज़हब भी सिखाता है और मेरे दादा मोहतरम ने भी मुझे हिदायत की है कि अगर किसी दूसरे संप्रदाय, दूसरे समुदाय के साथ में भी अगर कुछ गलत ज़्यादती होती है, उनके साथ भी मैं वैसा ही खड़ा हूँ। कि जो नोटिस संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ सकती है। कल देर रात यूपी पुलिस और एसआईटी की जो टीम है वो इसी जो सांसदों के लिए आवास अलॉट हुए हैं, जो फ्लैट अलॉट हुए हैं, वो वेस्टर्न कोर्ट में 39 नंबर आवास जो है वो सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क जो कि संभल से सांसद हैं, उनको ये आवास अलॉट हुआ और यहीं पर जो एसआईटी की टीम है वो पहुंची हुई थी और बाकायदा एसआईटी की टीम ने संभल सांसद को नोटिस दिया है और कहा है कि आप जांच में सहयोग करिए। ऐसे में संभल सांसद ने सीधे तौर पे तमाम उन आरोपों को निराधार बता दिया। इसके साथ ही संभल सांसद का कहना है कि मैं जांच में पूरी तरीके से सहयोग करूंगा और 8 अप्रैल को मैं जांच में सहयोग करने के लिए जाऊंगा। इसके साथ ही चूंकि इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखाएं कि ये जो गेट है वो अंदर से बंद है और इस वक्त कोई भी संभवतः यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन यही जो 39 नंबर का जो फ्लैट है वो सपा के संभल से जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क उनको अलॉट हुआ है और निश्चित रूप से तमाम जो कार्रवाई है वो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और खासतौर पे यूपी पुलिस की ओर से संभल में की जा रही है। और कथित रूप से जो भी संलिप्तता कहीं ना कहीं जो जियाउर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उनकी उस हिंसा में अगर संलिप्तता पाई गई है या पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उस दिशा में जो यूपी पुलिस है वो काम कर रही है और यही कारण है कि संभल सांसद को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब 8 अप्रैल को पता चलेगा कि संभल सांसद से क्या कुछ पूछताछ होती है और संभल सांसद की ओर से आधिकारिक रूप से क्या कुछ जवाब दिया जाता है और क्या वाकई में संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ने वाली है। रविकांत के साथ में पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ में बने हुए हैं। पीयूष, अगर बात करें तो जियाउर रहमान बर्क को नोटिस दे दिया गया, उन्होंने कहा कि मैं पूछताछ में पूरा सहयोग करूंगा। संभल मामले पर क्या कुछ जानकारी?
बिल्कुल, अगर हम बात करें तो संभल पिछले कुछ महीनों से लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। कई अलग-अलग मामले निकलकर संभल के आए थे और ऐसे में आपने देखा कि संभल के एक मामले में पुलिस ने बाकायदा जो सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क उनको कथित रूप से एक तरीके से आरोपी भी बनाया था और ऐसे में लगातार जो संभल पुलिस है वो कार्रवाई कर रही थी। सबसे बड़ी बात है कि कई बार संभल सांसद से संपर्क साधने की भी कोशिश की गई थी और कल देर रात आपने देखा कि चूंकि सदन का सत्र चल रहा है और ऐसे में जियाउर रहमान बर्क की दिल्ली में मौजूदगी है और वो अपने आवास जो कि उन्हें अलॉट हुआ है वेस्टर्न कोर्ट 39 नंबर का जो फ्लैट है उन संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क को अलॉट हुआ है, तो वहां पर देर रात यूपी पुलिस एसआईटी की जो टीम है वो पूरी तरीके से पहुंची और बाकायदा वहां पर संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क की मौजूदगी थी और बाकायदा जो नोटिस है वो पुलिस की ओर से दिया गया और इसके बाद इस नोटिस के मिलने के बाद नोटिस को रिसीव किया जियाउर रहमान बर्क ने और सीधे तौर पर जियाउर रहमान बर्क ने ये कहा कि मैं कानून से ऊपर नहीं हूं और मैं कानून का सहयोग करूंगा और जियाउर रहमान बर्क की ओर से यह भी जानकारी दी गई कि 8 अप्रैल को वो जांच में हिस्सा लेंगे, यानी कि जो भी पूछा जाएगा वो उन्हें बताएंगे, पुलिस प्रशासन को बताएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जियाउर रहमान बर्क कई बातों का जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और राजनीतिक रूप से मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। इसके साथ ही जियाउर रहमान बर्क ये भी कह रहे हैं कि मैं वहां के लोगों के लिए आवाज उठाता रहूंगा। तो निश्चित रूप से अब 8 अप्रैल को पता चलेगा कि वहां के का जो प्रशासन है वो जियाउर रहमान बर्क से कौन से सवाल पूछता है और सीधे तौर पे जियाउर रहमान बर्क की ओर से क्या कुछ जवाब दिया जाता है। चूंकि आज भी अगर हम बात करें तो आज भी मीडिया से मुखातिब हुए थे जियाउर रहमान बर्क और कई मुद्दों पर उन्होंने खुलकर जवाब भी दिया और सीधे तौर पे उन्होंने ये कह दिया है कि मैं जांच में कहीं ना कहीं सहयोग करूंगा। तो निश्चित रूप से एक बड़ी जो कार्रवाई है वो पुलिस ने की है और कल देर रात आपने देखा कि दिल्ली तक जो यूपी पुलिस है एसआईटी की जो टीम है वो पहुंची हुई थी। 2 से 3 जो पुलिस के अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए थे और कहीं ना कहीं जियाउर रहमान बर्क को कल देर रात नोटिस दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।